हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का हमारी एनटीएससी सीरीज चल रही है ये, जिसमें हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के 9th क्लास के लिए आज शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसकी हमने 3.1 एक्सरसाइज के पहले 1 से 12 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दिए थे, जिसका लिंक पूरा आपको आई का बटन दबाने से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के एनटीएससी एग्जाम्पलर बुक से। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का 13 क्वेश्चन ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है। ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे पॉइंट ओ है ओरिजिन 0 0, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0, बी के हैं 3 4 और सी के हैं 0 4। ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। एंड ज्वाइनिंग ओ ए बी बी सी एंड सी ओ, हमें ये चारों पॉइंट्स पहले ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, फिर इन साइड्स को ज्वाइन करना है और फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड। तो ये 4 ऑप्शन है, हमें चेक करना है इन चारों में से कौन सी फिगर हमें मिलेगी। तो देखिए, यहां पर एक प्लॉट करके देखते हैं, हम छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यहाँ पर ओरिजिन है और मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास, देखिए वाई कोऑर्डिनेट की 4 तक है, तो 1 2 3 4 तक ले लेंगे। और एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 1 2 3। और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। हमें सबसे पहले पॉइंट ओ मार्क करना है, ये रहा ओरिजिन 0 0 पे। फिर पॉइंट ए मार्क करना है x3 y0, ये पॉइंट बनेगा ए, x3 y0। फिर पॉइंट बी मार्क करना है 3 4, यानी x3 है कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 4, यानी 3 के सामने और 4 के सामने, ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे आप पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। और चौथा पॉइंट है सी, x0 y4, ये पॉइंट बनेगा सी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 4। अब इनमें से हमें ज्वाइन करना है ओ ए को। देखिए, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ये रहा। फिर ए बी को ए को बी से ज्वाइन कर दिया, फिर बी सी को बी को सी से ज्वाइन कर दिया हमने, और फिर सी ओ को तो ये ज्वाइन कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि ये जो फिगर बनी है ये इन चारों में से कौन सी है। स्क्वायर है, तो स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती है। देखिए, जो ये साइड है ओ ए, ये 3 है, 1 2 3 पॉइंट को कवर करती है, तो ये साइड का मेजरमेंट 3 हुआ। और जो ओ सी साइड है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट को कवर करती है, तो इसका मेजरमेंट 4 हुआ। मतलब साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो स्क्वायर तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गलत हो गया। रोम्बस भी गलत हो गया, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं। बचा रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल 90 के होते हैं। तो देखिए, ये साइड दोनों हैं ओ सी और ए बी, इन दोनों का मेजरमेंट सेम है 4 यूनिट्स। ओ ए और बी सी, इनका मेजरमेंट सेम है 4 यूनिट्स, और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो यानी ये चारों पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद, जो साइड्स दी थी हमें, ज्वाइन करने के बाद हमने चेक किया, जो आंसर आया वो आया रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 14 में भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, p -1 1, q3 -4, r1 -1, s -2 -3 और t -4 4 आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। ये ग्राफ पे बनाने हैं आपको। देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट्स जाएंगे ये हमें पता लगाना है। तो देखिए, प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पर ओरिजिन है। तो देखिए, जो एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव में 3 है, 1 2 3, और नेगेटिव में -4 -2 -3 -4। वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, पॉजिटिव वैल्यू 4, और नेगेटिव में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, -1 -2 -3। अब पहला पॉइंट P लगाना है हमने, x -1 और y1, तो -1 के सामने और 1 के सामने ये पॉइंट रहेगा P। अब देखिए, पॉइंट Q हमें प्लॉट करना है। x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट -4 है, तो ये x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, y कोऑर्डिनेट देखिए -1 -2 -3, और यहाँ -4 भी लिख लेते हैं। तो -4 के सामने और 3 के सामने यहाँ रहेगा पॉइंट Q। कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं आप इसके, 3 -4। पॉइंट R लगाते हैं, x1 है, y -1 है, x1 y -1, यहाँ रहेगा पॉइंट R।
पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट है -2 -3 दोनों नेगेटिव हैं, x -2 y -3, यहां पॉइंट एस रहेगा -2 -3, और लास्ट पॉइंट है t x -4 y 4, यानी x -4 और y 4 ऊपर की तरफ, ये पॉइंट t हो जाएगा -4 4। तो इन चारों पॉइंट्स में से हमने प्लॉट कर लिया। पता लगाना कौन से पॉइंट या एक पॉइंट या दो पॉइंट या एक से ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो पॉइंट आर आया हमारा और एक क्यू आया है, दो पॉइंट आए हैं क्यू और आर। आर के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे 1 -1। देखिए हमने ये क्वेश्चन आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाए हैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए, और हमारा ऑप्शन भी है, हमारे पास बी ऑप्शन आंसर बन गया है क्यू एंड आर। नहीं तो हमने आपको पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें हमने आपको सभी क्वाड्रेंट सिस्टम्स के साइन बताए हुए थे कि एक्स क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, वाई क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो बजाय प्लॉट करने के हम डायरेक्ट यहां से सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख के कि जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते। तो देखिए ये एक्स नेगेटिव है, ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक तो ये पॉइंट, एक ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये पॉइंट, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, इसमें एक्स नेगेटिव है। तो यानी ये दो पॉइंट यहीं से देख के पता चल रहे थे कि क्यू और आर जो है वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो अगर आपको ये साइन अच्छे से पता है तो आप बिना प्लॉट किए भी इसको डायरेक्टली अपना टाइम सेव करते हुए राइट आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए 15th क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है -2 3 एंड पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -3 5, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू इज, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और एब्सिसा मतलब यहां पर भी वही एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब आपको यह कहा गया कि पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट देख लो क्या है -2, दोनों को माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन है, और एब्सिसा ऑफ पॉइंट क्यू क्या है -3, सॉल्व कर लो, -2 माइनस माइनस प्लस 3 -2 क्या बचा 1। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि एक्स कोऑर्डिनेट का सॉरी पॉइंट पी का एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट क्यू का एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को माइनस किया तो रिजल्ट मिला 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया पॉइंट पी क्यू आर एस और ओ, ये 5 पॉइंट्स हैं, हमें इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इसमें कहा है कि प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिए गए, देन दी पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस आर। अब हम भी, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ग्राफ पे बना के देखें तब हमें पता चले, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करते हैं। हमें बताया द पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे रिवर्स उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं। देखिए पॉइंट पी में दोनों कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हैं, मतलब पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब पॉइंट क्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है। एक तो पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वो एक्स एक्सिस पे नहीं आ सकता। पॉइंट एस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वो भी एक्स एक्सिस पे नहीं आ सकता। पॉइंट ओ यानी ओरिजिन 0 0 दोनों ही 0 है, यानी वाई कोऑर्डिनेट भी इसका 0 है। तो मतलब ये भी जो है वाई एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस पे आ सकता है, और ये वाई एक्सिस पे भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो ओरिजिन होता है ये दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है एज वेल एज वाई एक्सिस पे भी लाई करता है। तो ओरिजिन एक स्पेशल पॉइंट होता है जो दोनों एक्सिस पे होता है। तो यहां पर जो हमें ऑप्शंस गिवन है उनमें यही ट्रिक दे रखी है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है पॉइंट पी एंड आर, वो तो नहीं है। ऑप्शन बी में क्या रखा है आर एंड एस, वो भी नहीं है। पॉइंट सी जो थर्ड ऑप्शन है उसमें लिखा है ओनली क्यू। मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट पे टिक करते हैं ओनली क्यू, जो कि सही जवाब नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ 0 चेक करना है और वो ओरिजिन में भी है और पॉइंट क्यू में भी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, क्यू एंड ओ। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने आपको बता दिया कि जो पॉइंट ओ है वो स्पेशल पॉइंट होता है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, देखिए 17 क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का।
एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो देखिए चारों क्वाड्रेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट्स के साइन क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के जो साइन हैं उनमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो है एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये आपने याद रखना है। अगर आपने ये याद रखे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता कभी भी। याद रखनी है आपने ये बात। अब हमसे पूछा गया एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट किन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखिए एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव है और एक फोर्थ में पॉजिटिव है। तो 1 मिनट में हमें आंसर पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बन गया कि फर्स्ट और फोर्थ में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा किसी भी पॉइंट का हमेशा पॉजिटिव होगा। चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। ये भी एग्जैक्टली सेम है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आपने क्वाड्रेंट्स के साइन याद रखने हैं। फिर से लिख देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड दो एक्सक्लूसिव क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन सेम होते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, हैव डिफरेंट साइंस विल लाइज इन डिफरेंट साइन। तो सेम तो हमने बता दिया आपको कि फर्स्ट और थर्ड होते हैं, तो डिफरेंट कौन से हुए, जो दो बच गए यानी सेकंड और फोर्थ। तो देखिए ऑप्शन में कौन से बच गए, तो ऑप्शन डी में सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें डिफरेंट साइन मिलेंगे क्योंकि सेम हमने पता लगा लिया है, फर्स्ट और थर्ड में होते हैं सिर्फ, और बाकी सेकंड और फोर्थ में ऑपोजिट। तो हमने सेकंड और फोर्थ में ऑपोजिट पूछे थे, डिफरेंट हमने पता लगा लिए। देखिए 19th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। इन फिगर 3.1 हमें फिगर गिवन है और एक पॉइंट दिया हुआ है P, कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं उसके। तो देखिए पॉइंट P यहां पर है, तो अगर हम इसके सामने एक लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल, तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो -2 पे मिल रही है, यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिल रहा है वो -2 है और जो वाई एक्सिस पे जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो है 4। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है -2 और वाई कोऑर्डिनेट बाद में 4, तो पता चल रहा है -2 4 बनेंगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है, ऑप्शन बी में अवेलेबल है -2 4। तो बहुत आसान था, देखिए हमने सिर्फ फिगर से देख के यह बताना था कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और हमने बता दिए x -2 और y 4 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, हमें एक फिगर गिवन है, उसमें कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं R L S T। हमें बताना है इनमें से किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5 3 है, मतलब x कोऑर्डिनेट -5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो -5 हम पहले x एक्सिस पे देख लेते हैं, कहा ये रहा, देखिए ये रहा -5, ठीक है। और y एक्सिस पे 3 देख लेते हैं, कहां पर है, y एक्सिस पे 3 ये रहा। तो -5 के सामने और 3 के सामने कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, L। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो L पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए थे -5 और 3, और L पॉइंट कौन से ऑप्शन में है, A में T लिखा है, B में R और ये C में L ऑप्शन लिखा हुआ है। पॉइंट जो हमारा L है वो थर्ड ऑप्शन C ऑप्शन में अवेलेबल है। तो L के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x -5 और y 3 हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज का। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं, इज 4। उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 4 है, एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है आपको पता है, उसमें जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि ऑर्डिनेट किस किस का 4 है। एक तो ये है हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल और एक ये है, यानी बी और सी अवेलेबल है। तो ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गए, बचा बी और सी। वाई एक्सिस पे लाई करना है पॉइंट, मतलब एक्स 0 होगा। तो देखिए बी और सी में से एक्स कोऑर्डिनेट किसका 0 है, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट सी का 1 है, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। सी भी यहां से अब हमारा गलत हो गया। तो हमने तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो चौथा बचा वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, वो हमें दिया हुआ था।
वाई एक्सिस पे पूछा गया था, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हमने बी ऑप्शन को एज ए राइट आंसर सिलेक्ट किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, देखिए काफी पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस और डी, डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, लिखा है डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर आपको पता है कौन से पॉइंट लाई करेंगे, जिनका वाई कोऑर्डिनेट इज 0, जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब जहां पर वाई की वैल्यू 0 आएगी वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हमें क्या बताना है, डू नॉट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनमें y नॉट इक्वल टू 0 हो और y नॉट इक्वल टू 0 हो। रिमेंबर दिस थिंग, डू नॉट लाई लिखा गया स्टेटमेंट में। तो पॉइंट P में देखिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, पॉइंट P में 3 है, देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये x एक्सिस पे नहीं आएगा। पॉइंट Q में तो 0 आ गया, तो ये तो आ जाएगा। R की बात करें तो पॉइंट R में -1 लिखा है, यानी ये भी y कोऑर्डिनेट नॉन 0 है, तो ये भी x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। पॉइंट S की बात करें तो इसमें देखिए y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, ये तो x एक्सिस पे आ ही जाएगा। पॉइंट T की बात करें तो y कोऑर्डिनेट हमें सिर्फ चेक करना है नॉन 0। एक तो वो पॉइंट P में है 3, एक पॉइंट T में है 2 और एक पॉइंट R में है -1। तो 3 पॉइंट मिले हमें ऐसे P, R और T जिनमें y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल नहीं है, मतलब दे डू नॉट लाई ऑन x एक्सिस। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी अवेलेबल है, P, R और T, दीज 3 पॉइंट्स डू नॉट लाइज ऑन x एक्सिस। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं 23 और 24 एक्सरसाइज 3.1 के। द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस, एक पॉइंट दिया हुआ है जो y एक्सिस पे लाई करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। मतलब पॉइंट भी y एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसका डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें पता है नेगेटिव y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं नीचे की तरफ, यानी -1, -2, -3, -4। हमारा डिस्टेंस है 5 यूनिट्स यानी -5, तो y कोऑर्डिनेट जो बनेगा -5 बनेगा। तो हमें वो पॉइंट देखना है जिसमें y कोऑर्डिनेट, देखिए इसमें प्लस का 5 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, सिर्फ इसमें 5 है y कोऑर्डिनेट और नेगेटिव साइन के साथ है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये y एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसका साइन नेगेटिव है और 5 यूनिट्स इसका डिस्टेंस था तो -5 इसलिए है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 0, -5, क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -5 जो हमें गिवन था स्टेटमेंट में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 24, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। देखिए जब भी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, डिस्टेंस हमें y एक्सिस से निकालना होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो लिखा जाता है x कोऑर्डिनेट को देख के पॉइंट के, और अगर हमें बताना है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो हमेशा लिखी जाती है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है 3, 4, पॉइंट है P 3, 4। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस मतलब हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेक करनी है और हमारी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता डिस्टेंस फ्रॉम यहां पर x एक्सिस लिखा होता तब हम क्या करते, हम y कोऑर्डिनेट चेक करते और तब हमारा आंसर क्या बनता, तब हमारा आंसर 4 बनता। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें उसका डिस्टेंस बताना है, अगर डिस्टेंस y एक्सिस से बताना है तो x कोऑर्डिनेट आंसर होगा और अगर डिस्टेंस x एक्सिस से बताना है तो y कोऑर्डिनेट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए यानी कि 3 यूनिट्स। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज 3.1। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चंस आपको बताए थे 1 से 12 तक वो पिछले वीडियोस में थे और आज 13 से 24 डिस्कस कर लिए। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपने सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को बार बार देखना है, अच्छे तरीके से करना है और जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको नोट जरूर करना है।
हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।